हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में क्लास 12 का कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण पढ़ रहे थे उसी को लेकर आगे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। ओके, तो जो सबसे पहली रिएक्शन हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो हमारा है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रिडक्शन। किसका करेंगे? ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं तो उसी का करेंगे अपचयन, है ना। तो अपचयन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो, एक्चुअली अगर बात करते हैं अपचयन की कंडीशन में बात करते हैं तो ये इसके लिए ऑप्शन आप लोग को याद रखना कि अपचयन जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल अपचायक की उपस्थिति में होता है। और प्रबल अपचायक की जब हम बात करेंगे तो एकमात्र यहाँ पे अगर बात करें ऑक्सीकरण की, यानी इसके जब हम इसके अपचयन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमें अपचायक की जरूरत पड़ती है वो हमारा होता है प्रबल अपचायक होता है। और जब भी प्रबल अपचायक की बात करते हैं तो हम लोग जो लेंगे वो किसको लेते हैं? LiAlH4 की हम लोग बात करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करते हैं या फिर हम लोग डाइबोरेन की बात करते हैं। किसकी? डाइबोरेन मतलब B2H6 की हम लोग बात करते हैं। तो ये दो अपचायक यहाँ पर हम लेते हैं। इन दो अपचायक की उपस्थिति में यहाँ पे जो अपचयन होता है यही अपचयन सबसे अच्छा यहाँ पे, मतलब इनके अलावा मान लो ये कह सकते हो कि बाकी जो हमारा था NaBH4 जो होता है हमारा भारी प्रबल अपचायक है, लेकिन वो इसको मतलब हमारे किसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपचयित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो देखो होगा क्या अपचयन अगर कराएंगे तो देखो, जैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिखेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या लिखते थे हम लोग? RC+O और OH लिखते थे, है ना। और जैसे ही हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे तो एक्चुअली इसमें प्रबल क्यों लेने की जरूरत पड़ जाती है? क्योंकि इनके बीच में E वाला बॉन्ड नहीं टूटता है, इनके बीच में E वाला ही बॉन्ड टूटेगा। कौन से बॉन्ड टूटेगा इनके बीच में जब भी हम तोड़ना चाहेंगे? तो ये वाला। और ये वाला टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन ऊपर चाहिए, 2 हाइड्रोजन नीचे चाहिए। यहाँ पर तुम्हारा वीक वाला जो कमजोर वाला होगा, दुर्बल वाला होगा, वो काम नहीं कर सकता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इनमें से कोई एक क्या लेते हैं? अपचायक की उपस्थिति लेते हैं। तो हम लोग या तो ले लें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर, किसकी प्रेजेंस में? ईथर की उपस्थिति में। या तो ले लें हम लोग डाइबोरन यानी B2H6, इसको लेते हैं हम लोग THF की उपस्थिति में लेते हैं। तो इनमें से कोई अगर एक ले लें, दो में से कोई भी एक ले लें तो ये क्या करेगा? इसका अपचयन करेगा। और अपचयन का मतलब क्या होता था? हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन जोड़ेंगे। कहाँ पे? ये बॉन्ड तोड़ रहे। अब देखो कितने बॉन्ड तोड़े हम लोगों ने? 2 बॉन्ड तोड़े ना। और 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन ऊपर दे देंगे और 2 हाइड्रोजन ही क्या कर देते हैं? नीचे दे देंगे। अच्छा, जैसे 2 हाइड्रोजन हम लोगों ने दिए तो देखो क्या बन गया हमारा? सी पे कितने हाइड्रोजन आ गए? 2 आ गए ना। तो ये हो गया RCH2 और कौन लगा है? OH। तो क्या बन गया हमारा? एल्कोहल। क्या बन जाता हमारा? एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। यानी हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डाइबोरन की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? दोबारा सुन लो जरा, क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ B2H6 यानी डाइबोरन और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 टू फॉर्म अल्कोहल। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के रिडक्शन यानी अपचयन करने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है ना। चलो, अच्छा एग्जाम्पल देखो आप लोग एक जरा। जैसे लिखा एसिटिक एसिड ले लिया, क्या ले लिया हम लोगों ने? एसिटिक एसिड लेके रखा है। और जैसे एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम लोगों ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया है, वो भी ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा हमारा? बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन ऊपर और 2 हाइड्रोजन नीचे। और जैसे ही बन क्या बचा? CH3 CH2OH। तो क्या बन गया तुम्हारा? देखो CH3 CH2OH। तो क्या बन गया तुम्हारा? एसिटिक अम्ल से क्या बन गया? एथिल अल्कोहल।
क्या बन गया तुम्हारा, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अच्छा निकला क्या, देखो साथ में 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन, यानी कि H2O क्या हो जा रहा है तुम्हारे साथ में रिलीज भी हो जा रहा है इस रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो। ठीक है, तो क्या कहेंगे, रिडक्शन में कार्बोक्सिलिक अम्ल के रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल। जब प्रेजेंस किसकी लेते हैं, LiNH4 या फिर B2SH की हरकत हम लोग उपस्थिति लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसी का रिडक्शन हम लोग रेड फास्फोरस HI की उपस्थिति में करा दें, किसके, रेड फास्फोरस HI की उपस्थिति में करा दें। याद रखना जब भी रेड फास्फोरस HI होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रीजेंट के तौर पे लिया जाता है और वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड, क्लीवेंजन रिडक्शन भी पढ़ा था उसी प्रकार का, कार्बोनिल कंपाउंड को डायरेक्टली एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करेगा, ये डायरेक्टली एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। जरा उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लियो आप लोग। यहाँ पे आप लोग से क्या बोल रहा हूं कि जब भी हम लोग किसको लेंगे, अब की बार अगर हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, मान लो कि लिखा है हम लोगों ने एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या है OH, यानी कि एसिटिक एसिड ले रखा है। और जैसे इसकी रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ करा दें, मान रेड फास्फोरस, किसके साथ में, रेड फास्फोरस के विथ HI, रेड फास्फोरस विथ HI के साथ करा दें। इस कंडीशन में एक्चुअली होता क्या है, देखो यहाँ पे HI की अगर बात करते हैं, यानी HI के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 6 HI ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं यहाँ पे 6, क्यों ले रहे 6, देखो यार 2 बॉन्ड तोड़े तो 2 हाइड्रोजन ऊपर दोगे और 2 हाइड्रोजन नीचे, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, अपचयन, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 4 हाइड्रोजन लग गए, फिर इस वाले बॉन्ड को भी नहीं छोड़ते, यानी कोई बॉन्ड नहीं छोड़ते, सारे बॉन्ड तोड़ देते, तो एक H इधर और एक H इधर, तो 2 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन की जरूरत थी, इसलिए क्या कर दिया 6 हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई। अच्छा बना क्या, देखो जरा CH3 यहाँ पे था पहले से, तो CH3, फिर इस दूसरे कार्बन पे देखो कितने हाइड्रोजन हो गए, देखो जरा 1 हाइड्रोजन और 2 3 हाइड्रोजन हो गए ना, तो क्या बन गया, देखो सिंगल बॉन्ड CH3, ये तो एथेन बन गया है, ये तो क्या बन गया तुम्हारा, एथेन बन गया है, 2 कार्बन का एल्कीन। तो वही मैंने अभी क्या बोला था कि जब भी हम कभी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन HI, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का निर्माण होता है। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विथ रेड फास्फोरस HI इट विल प्रोड्यूस एल्केन। साथ में निकल क्या रहा है, देखो जरा इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल निकला, 2 तो इधर से निकल रहा है, एक इधर से निकला, एक इधर से निकला, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2H2O। अब प्लस में आयोडीन में तो निकली 6 आयोडीन है, तो क्या लिख दोगे 3I2, प्लस में क्या 3 आयोडीन भी यहां से रिलीज हो जाती है। तो याद रखना बिल्कुल से, जब भी हम कभी भी एल्केन का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड B2H6 यानी डाइबोरोन की उपस्थिति में कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर रिडक्शन रेड फास्फोरस HI के साथ कराते हैं उस कंडीशन में एल्केन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन होता है। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है, कमेंट कर दिया करिए, बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन। मैंने आप लोग से कल कहा था कि जो डीकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट में है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसका मैंने रीजन भी बताया था आप लोग को। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को रीजन में क्या बताया था कि जब भी हमें क्या हो, कार्बन की संख्या को कम करना हो अपने रिएक्शन कन्वर्जन में, कार्बन की रिएक्शन को अगर कम करना हो तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन का क्या करते हैं वहां पर यूज करते। कैसे, बिकार्बोक्सीकरण कहते हैं इसको अभिक्रिया को, ठीक है। अच्छा क्यों कह रहे हैं, देखो एक्चुअली डी मतलब क्या बताया होगा, डिलीट, डी से क्या रखेंगे हम लोग, डिलीट मतलब क्या करना, निकालना, किसको, कार्बो, मतलब क्या है, कार्बो का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हमें किसको निकालना है,
CO2 को निकालना है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या निकलेगा तुम्हारा CO2, सॉरी एक्चुअली क्या कहता है कार्बोक्सिल मतलब कार्बोनेट आयन निकलेगा, सॉरी ना कि कार्बोक्सिल, क्या निकलेगा कार्बोनेट निकलेगा CO3। जिस मेटल के साथ होगा उस मेटल का क्या करेगा, यहाँ पे कार्बोनेट क्या करेगा, ये रिलीज करता है। तो कैसे होती है इस रिएक्शन को समझते हैं जरा। ठीक है, अगर मैंने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, जैसे मैंने लिया है CH3COOH, तो सबसे पहले क्या बनाना है, हमें सॉल्ट की बात कर रहा है क्योंकि लवण होना चाहिए यहाँ पे। तो जैसे मैं इसकी रिएक्शन अगर सोडियम धातु के साथ करा दूं, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर मैं सोडियम धातु के साथ बढ़ा दूं तो क्या बनेगा CH3COO, और यहाँ पे क्या लग जाएगा Na प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती थी, रिलीज हो जाती थी, है ना। क्या बन गया हमारा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। लेकिन अगर इसी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं डीकार्बोक्सिलेशन कर दूं, क्या कर दूं, डीकार्बोक्सिलेशन कर दूं। कैसे करूंगा देखो जरा, क्या है हमारे पास CH3COONA, और अगर मैं इसी की रिएक्शन तुम्हारे साथ एक्चुअली डिकार्बोक्सिलेशन करने के लिए हमें यहाँ पे कैल्शियम मतलब ये सोडा लाइम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है हमें, सोडा लाइम, यानी सोडा लाइम को हम लोग क्या कहते हैं NaOH और प्लस CaO के मिक्सर को कहते हैं। और जैसे इनकी प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो देखो काम क्या होता है, चलिए यहां से क्या निकलेगा, अभी मैंने क्या बोला था, कार्बोनेट निकलेगा, कार्बन मतलब CO3 निकलेगा, किसका निकलेगा, जो वहां पे मेटल होगी उसका निकलेगा। तो यहाँ पे सोडियम है ना, तो सोडियम तो मेटल का कार्बोनेट निकलेगा, तो इतना पूरा निकल जाएगा, इतना पूरा निकल जाएगा। बचा ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करेगा, जो ये हाइड्रोजन बचा आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, ये आके इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो CH3 है, एक हाइड्रोजन मिल गया तो क्या बन जाएगा तुम्हारा CH4 बन गया, प्लस बना क्या है देखो साथ में 2 Na, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो दो कार्बन के साथ मिलकर क्या बना लेता है Na2CO3 का फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखो इसमें हुआ क्या था, जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड का सॉल्ट है, ये कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का था। लेकिन जो हमें एल्केन मिली वो कितने कार्बन की मिली, 1 कार्बन की एल्केन मिली। इसीलिए मैंने आप लोग से बोला हुआ है कि जब भी हमें कार्बन की संख्या कम करनी हो तो हमेशा इस रिएक्शन का उपयोग करेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन का यूज ही कार्बन की संख्या कम करने के लिए ही किया जाता है इस रिएक्शन का। इसी वजह से क्या कहते हैं हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें कैटालिस्ट कौन सा लेकर रखा हम लोग, सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस CaO का जो मिक्सचर होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सोडा लाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए डिस्टिलेशन की बात करते थे। अब हम बात करने जा रहे हैं कैल्शियम सॉल्ट। अगर हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यानी कि जो हमारी डिकार्बोक्सिलीकरण प्रक्रिया है इसमें कैल्शियम का कराएं, यानी कि कैल्शियम लवण के साथ कराएं, तो देखो क्या होगा। एक्चुअली हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोगों ने जैसे कोई भी सोडियम मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लेके रखा, जैसे मान लो एसिटिक एसिड लेके रखा, क्या है CH3COOH। एक्चुअली फॉर्मिक एसिड ले लेता हूं पहले, किसको, फॉर्मिक एसिड, यानी कि HCOOH होता है। अगर इसकी मैं HCOOH जो होता है इसकी रिएक्शन में कैल्शियम के साथ कराऊंगा तो कैल्शियम रिएक्शन की कैल्शियम जो मेटल इसकी तो वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ से एक H निकलेगा तो इसके कितने मॉलिक्यूल लेगा, 2, और दोनों को अपने साथ बिठा लेगा तो ये बना लेगा HC के बनाएगा HCOOCA और HCOOC। ये क्या बनेगा, इसका सॉल्ट बनेगा, प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, यहाँ से रिलीज हो जाएगी। लेकिन अब हम इसी का क्या कराएंगे, डिस्टिलेशन। इसका क्या कराएंगे हम लोग, डिस्टिलेशन कराएंगे, क्रिस्टलीकरण कराएंगे। तो देखो क्या होगा, जैसे हम लोग HCOOCA ये एक्चुअली जो हम लोग लिख रहे हैं जो HCOOCA ये कैल्शियम फॉर्मेट है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट है। जैसे इसका हम लोग क्या कराएंगे, डिस्टिलेशन कराएंगे। जैसे हम लोग क्या कराएंगे, इसका डिस्टिलेशन कराएंगे। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, और हीट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, मेटल का कार्बोनेट। क्या निकलेगा, मेटल का कार्बोनेट। तो क्या Ca है, तो C का कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 होता है। तो देखो CaCO3 निकल गया, Ca, एक मिनट इसको इधर से लो, CaCO3 निकल गया। अच्छा बचा क्या यहाँ पे, देखो एक H और एक HCHO,
क्या बचा तुम्हारा HCHO। तो यहाँ पे बचा क्या तुम्हारा H और HCHO, HCHO। एक्चुअली क्या बचा तुम्हारा HCHO। तो यहाँ पे किसका फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेशन हुआ तुम्हारा, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड से, सॉरी यानी कि तुम, अरे मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो तुमने कैल्शियम फॉर्मेट लिया था, इससे डिस्टिलेशन कराने के बाद हमें जो मिला वो क्या मिला, फॉर्मल्डिहाइड ही मिल गया है। तो यानी कि अगर हम लोग सॉल्ट, किसके सॉल्ट को, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की कैल्शियम सॉल्ट का डिस्टिलेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अगर मैं यहीं पर डिस्टिलेशन की बात करता हूं, फॉर्मल्डिहाइड की जगह पे अगर कैल्शियम का ले लूं, किसका ले लूं, कैल्शियम का ले लूं, तो देखो ना क्या बनेगा कैल्शियम की कंडीशन में, देखो जरा, देखो कैल्शियम का फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा, तो आएगा, मैं अगर कैल्शियम का फॉर्मेट ले रहा हूं एसिटिक एसिड के टर्म में, CH3COCA और CH3COOCA। अभी मैंने क्या बोला, क्या निकलेगा यहां से, CaCO3 निकलेगा। तो मैं निकाल रहा हूं CaCO3 निकाल दिया मैंने ऐसे, देखो Ca एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो CaCO3 निकल गया, निकला CaCO3, बचा क्या यहाँ पे, देखो CH3, क्या बचा यहाँ पे CH3, फिर CO, तो CO और यहाँ से क्या बचा फिर से CH3, तो ये तो एसीटोन बन गया। अगर मैं इसी को ऐसा लिख दूं तो ये तो एसीटोन हो गया, यानी कीटोन बन गया, यानी क्या बन गया तुम्हारा की। तो क्या कहें, अगर हम लोग कैल्शियम एसीटेट का डिस्टिलेशन कराते हैं, उस कंडीशन पे हमें क्या मिलता है, एसीटोन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। कब कैल्शियम फॉर्मेट का कराया था तो फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम एसीटेट का कराया तो क्या मिला हमें, एसीटोन मिला। अच्छा, एक काम करें, एक कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी एक कैल्शियम एसीटेट और एक ले लें कैल्शियम फॉर्मेट को ले लें, फिर देखें जरा क्या हमें देखने को मिलता है। दो के कंडीशन में हम लोग दो का डबल डिस्टिलेशन कराते हैं, फिर देखते हैं जरा उसकी कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन होने वाली है। दो डिफरेंट हम लोग दो डिफरेंट कैल्शियम एसीटेट, मतलब कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम फॉर्मेट को ले रहे हैं, दो डिफरेंट हमारे सॉल्ट हैं, उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो क्या ले रहा हूं, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, क्या होता हमारा, उल्टा लिखना पड़ेगा, HCOOCAOOC और H। ठीक, जैसे मैं इसका डिस्टिलेशन अगर करा रहा हूँ, इसका डिस्टिलेशन मैं कराऊंगा अगर, तो जैसे डिस्टिलेशन कराऊंगा इसमें क्या होगा, देखो CaCO3 तो निकलना तय है, वो तो फिक्स है कि CaCO3 निकलेगा, एक यहां से भी निकलेगा, एक यहां से भी निकलेगा। तो दो CaCO3 निकल गए इस कंडीशन में, बचा क्या, देखो यहाँ पे CH3 अपोजिट बनाने होते, इसमें क्या करना हमें, इसके अपोजिट बनाएंगे, यानी कि जो इसका CH3 है ना, ये किसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा। ठीक, तो क्या बनेगा CH3OCH यानी कि HCHO में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 और CHO हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3CHO कहलाएगा ये तुम्हारा। ठीक, दूसरा देखो जरा CH3COH, ये भी बन गया। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या बन गया, ये भी दो ही दूसरा बना, तो दो CH3CHO बन जाएंगे प्लस और दो CaCO3 निकले, कितने, दो CaCO3 निकले। तो एक्चुअली अगर जब हम लोगों ने दो डिफरेंट कैल्शियम के सॉल्ट लिए, उस कंडीशन में हमारे पास जितने कार्बन बचे उसके एल्डिहाइड बनेंगे, कितने बनेंगे, उसके हमेशा एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा, हमें एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। तो दो कार्बन का एल्डिहाइड यानी कि एसिटल्डिहाइड का हमें देखने को मिल गया है। तो याद रखना है, जब भी हम लोग कैल्शियम का डिस्टिलेशन कराएं, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब भी कैल्शियम सॉल्ट के, कैल्शियम लवण के कार्बोक्सिलिक अम्ल की
डिस्टिलेशन कराते हैं उस कंडीशन में हमें हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन देखने को मिलेंगे। कौन मिलेगा? एल्डिहाइड या कीटोन। जबकि हम लोगों ने सोडियम वाले को लिया था और उसका हम लोगों ने क्या कराया था, सोडा लाइम के साथ क्रिया करा था, तो हमें सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण से क्या मिला था? एल्केन का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? एल्केन का निर्माण हुआ था। और इसमें क्या मिल रहा हमें? एल्डिहाइड या कीटोन मिल रहा है इस रिएक्शन में। तो आप लोग की दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से आती हैं, ये याद रखनी है, बिल्कुल ही याद रखनी है। ये वाली रिएक्शन बिल्कुल याद रखनी है आप लोग को, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो की समझ में आया होगा। और वीडियो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।